फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर की कड़ी में आज वर्ल्ड ज्योग्राफी हम सब करेंगे एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। नहीं जहां रहे वहां ध्यान जरूर दीजिएगा। तो नहीं इसमें कौन है, निहारिका नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है। आगे आते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन खोज किए थे? कोपरनिकस। कोपरनिकस किसको खोज किए थे? पृथ्वी चारों ओर घूमती जिसका। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य के को समय लगता है। तो सूर्य के समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। ध्यान से देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह है सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर ए। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का भी उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब कह रहा है नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। ऐसे इसमें ऑप्शन है सी, 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है, सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो करीब करीब दूरी जो तय करती है, इसमें तो स्टार है, तो करीब करीब दूरी, इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो मरुभूमि अधिक होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। खरा सौर मंडल का 13 नंबर क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना लेता है? 29.5 वर्ष। आगे आते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट है कि कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार है बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसमें है अफ्रीका। निम्न है, तो निम्न जब भी रहेगा तो ये ऑप्शन रहेगा, उसी के अनुसार देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन है? तो चिली है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बोर्नियो। बोर्नियो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। निम्न लगा हुआ है तो ध्यान देना है कि ऑप्शन में दिया हुआ उसको पहले देख लेना है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं।
हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब सादिश शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एक कथन एक ही सत्य, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ऑप्शन नंबर सी। माउंट एटना है, तो माउंट एटना है एक ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर पे आते हैं। मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। ये 30 नंबर 2004 के हिंदू, ये तो छोड़ देते हैं इसको, 2004 का है। नेक्स्ट आते हैं कि विश्व की 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी युवा किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर बी, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ऑप्शन नंबर बी। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट ब्राउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें जो है कोई नहीं होगा या एक से अधिक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? आग्नेयगिरी है, ऑप्शन नंबर ए। गोबी मरुस्थल है, तो गोबी कहाँ का है? चीन का, ऑप्शन नंबर ए। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, ए ऑप्शन होगा। करा निम्न निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश इसमें हंगरी है, ऑप्शन नंबर बी। करा कि 39 है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो ये है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन नंबर ए। संसार की छत किसे कहा जाता है? पता होगा आप लोग के, पामीर के पठार को, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम कौन है? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3, ऑप्शन नंबर सी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो सबसे निकट है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो यह कटक है मध्य महासागरीय कटक, ऑप्शन नंबर डी। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रांड कैनियन है, तो ग्रांड कैनियन एक खड्ड है, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी अवस्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन नंबर ए। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किस जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, ऑप्शन नंबर बी। मलक्का जल संयोजक में आने आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह से ओजोन, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित होगा? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगा? आल्पस, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। तकला
तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान कहाँ है? चीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस पे। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अमेरिका के मध्य दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका के अक्षांशीय घास के मैदान को कहते हैं पम्पास। ऑप्शन नंबर बी। और पेरी है उत्तरी अमेरिका के लिए। करा निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है भूमि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसतन खरापन है। तो इसका जो खरापन है 35 पीपीटी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करार 66 नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक औसत लवणता हो जाएगा मृत सागर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मिलान करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो इसको हम इसी पढ़ देते हैं। राउटर डैम जो है, राउटर डैम राइन नदी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। पेरिस जो होगा, पेरिस होगा सीन, 2 के 1 हो जाएगा। बुडापेस्ट का आ जाएगा 4 नंबर पे डेन्यूब। और वाशिंगटन जो हो जाएगा पोटोमैक, यानी ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कराए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका है जल संधि जोड़ने वाला का नाम है बाब उल मंदेब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर है मिलान करने वाला, तो इसका देख देते हैं। अत्यधिक गर्म जो है सहारा मरुस्थल में होता है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में हो जाएगा। अत्यधिक सूखा चिली में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है किस मिट्टी के में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली केशिका में होता है चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाइना, चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? तो कुलगाड़ी में सोना खनन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे, तो ये देखिए 2019 का है, तो इसका जो सर्वेक्षण किया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे सर्वेक्षण, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी वैसा ही है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये एल्युमिनियम का हो जाएगा भारत, लेकिन अभी करंट में नहीं है। आगे इसको छोड़ के बताते हैं, सर्वेक्षण में आएगा। ऐसा तब तेल के कोष सबसे ज्यादा, इस हम आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। कोयले का समान प्रकार है, कोयले का 77 नंबर पे आएंगे। कोयले का समान प्रकार है बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका हो जाएगा सी लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बी किरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो मानसून का इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल की तापमान के बढ़ोतरी से। ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। नहीं, कह रहा किस युग्म का मिलान सही है? तो सही का चुनगा है, तो हो जाएगा बी नंबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, करा निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, तो इसमें हो जाएगा पंपास, ऑप्शन नंबर डी। करा अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो पाई जाती है कांगो में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फिर है कि पिग्मीज निवासी है, तो पिग्मीज कहाँ का निवासी है? अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। एस्किमो निवासी है, अब आ गया एस्किमो, तो एस्किमो कहाँ का निवासी है? तो कनाडा का, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। एस्पेरांटो, एस्पेरांटो है क्या है? एस्पेरांटो तब विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जब करेंट पढ़ाएंगे तो उसमें डाल देंगे। 95 पे आते हैं, कह रहा है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का कौन सा विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये करेंट का है, इसे कनाडा इसका है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 99 पे आते हैं, मिलान करने वाला है। करा यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा पेरिस से बारसा, एक का 4 हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस एडियन रेल मार्ग, तो ट्रांस एडियन मार्ग हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से बालपरेजो। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक। और ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक, यानी ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। करा निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा पतन नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से सैंटोस जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवित घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों, सभी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर पे वायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का MCQ समाप्त हुआ। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।